कबूतर ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बाज सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है। फिर भी कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर और उसका बच्चा डिजर्ट में एक घर बनाते हैं। ये बड़ा कबूतर खूब मेहनत करता है तो ये कबूतर का छोटा सा बच्चा दूर दूर से पानी भर कर लाता है। फिर कुछ दिन में घर बनकर तैयार हो जाता है और कबूतर और उसका बच्चा खुशी खुशी रहने लगते हैं कि अचानक एक दिन बहुत तेज तूफान आ जाता है और तूफान से कबूतर का घर टूटकर बिखर जाता है। कबूतर और चूजा घर को देखकर रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं। किसान उदास हो जाता है। तभी कबूतर एक बड़ा अंडा देता है जिससे एक चमत्कारी पेड़ बाहर निकलता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें लॉलीपॉप लगाते हैं। किसान बाजार में लॉलीपॉप बेचकर अमीर हो जाता है लेकिन फिर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर ने अंगूर के पेड़ पर एक घोंसला बनाया था। उसके घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह उन्हें बहुत प्यार करता था। एक दिन एक तोता आता है और उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगता है। उसके पास 2 अंडे थे। कबूतर एक दिन दाना लेने के लिए जाता है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होती है और तेज हवा चलने लगती है। तोता तुरंत कबूतर के बच्चे के पास आया और उसके बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेता है। लेकिन तेज हवा से कबूतर का घोंसला और अंडे जमीन पर गिरकर फूट जाते हैं। जब कबूतर वापस आता है तो तोता सारी बात बताता है। कबूतर को तोता के लिए बहुत बुरा लगता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर अपने अंडों के साथ एक पपीता के पेड़ पर रहती थी। एक दिन कबूतर दाना चुगने चली जाती है। तभी शातिर कौवा घोंसले के पास आता है और उनमें से एक अंडे को खा जाता है और कबूतर के आने से पहले वहां से निकल जाता है। कबूतर जैसे ही वापस आती है तो अपने टूटे हुए अंडों को देखकर रोने लगती है और कबूतर जान चुकी थी कि ये किसने किया और लालची कौवा को पकड़ने के लिए घोंसले से दूर एक ऊंची डाली पर छुप जाती है। लालची कौवा फिर से अंडे खाने आता है। जैसे ही अंडे खाने वाला होता है कबूतर कौवा पर हमला कर देती है और उसकी अच्छी खातिरदारी करती है। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा कबूतर इस घोंसले में रहता है और दूर दूर से पानी भर कर लाता है और इस गांव के लोगों को पानी पिलाता है। ऐसे ही एक दिन कबूतर गांव वालों के लिए पानी लेने जाता है। जैसे ही कबूतर नदी से पानी भर रहा होता है तभी एक खतरनाक मगरमच्छ कबूतर पर हमला कर देता है और कबूतर को मारकर खा जाता है। यहाँ जब प्यासे गांव वालों को ये बात पता चलती है तो वे रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और किसान खूब मेहनत करके डिजर्ट में एक घर बनाते हैं। ये बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है तो किसान भी बहुत मेहनत करके ईंटों को लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर आराम कर रहे होते तभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और किसान का घर डूब जाता है और यह देखकर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियों को काटता है और हाथी का बच्चा किसान की मदद करता है। अब नन्हा हाथी और किसान मिलकर घर बनाते हैं। फिर धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और नन्हा हाथी और किसान खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन जब किसान और नन्हा हाथी पिज्जा लेकर आ रहे होते हैं तभी तेज पानी की लहर आते हैं और सुनामी घर को डुबाकर नष्ट कर देती है। किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और एक बंदर डिजर्ट में एक गड्ढा खोदते हैं और किसान दूर दूर से पानी भरकर लाता है तो ये बंदर भी खूब मेहनत करता है। फिर दोनों मिलकर गड्ढे को पानी से भर देते हैं और फिर मज़े से नहाते हैं। लेकिन एक दिन एक बड़ा भैंस गड्ढे का सारा पानी पी जाता है। ये देखकर किसान और बंदर रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस नन्हे बच्चे को किसी ने पटरी पर छोड़ दिया था। तभी तेज स्पीड में उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। तभी कबूतर बच्चे को उठा लेता है और अपने घर ले जाता है। लेकिन बच्चा भूख से रो रहा था। कबूतर बच्चे के लिए दूध लेने जाता है। तभी कबूतर को दीवार पर बच्चे के मिसिंग का पोस्टर दिखता है। फिर कबूतर बच्चे को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आता है और पुलिस बच्चे को देखकर खुश होती है लेकिन कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।